वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मसूम हैदर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन जो है, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन समझने से पहले आपने एक दो बातें जो है वो अच्छे से ध्यान में बिठा लेनी ताकि आप आसानी से ये याद रख सके। वो क्या कि ग्लाइकोजन आप जानते हैं कि एक मल्टीपल ब्रांच और मल्टीपल चेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने एक ये चेन और ब्रांचेस दिखाई गई हैं, ये है ब्रांच पॉइंट जिसको रेड से शो किया गया है और उसके इर्द गिर्द ये ब्लू कलर की ब्रांचेस दिखाई गई हैं। इस तरह मल्टीपल ब्रांचेज होती है, मल्टीपल चेन्स होती हैं ग्लाइकोजन के अंदर। तो जब भी डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है आपने याद रखना ये है कि नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ब्रांच से हम स्टार्ट करते हैं डिग्रेडेशन, और ये जो ग्लूकोज यूनिट है ये अलग होते जाएंगे चेन से। अब ये चेन खत्म होती होती हम पहुंच जाएंगे ब्रांच पॉइंट पे। पहले क्या हुआ, चेन खत्म की, हम पहुंच गए ब्रांच पॉइंट पे, फिर ब्रांच खत्म होगी और फिर इसके इर्द गिर्द क्या होगा, जितनी भी चेन्स हैं इनको डिग्रेड किया जाएगा। और आपको पता है कि ये जो चेन है ये स्टेट स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो ग्लूकोज यूनिट है वो किसके जरिए जुड़े हुए हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू, और ब्रांच पे किसके जरिए जुड़े हुए थे, अल्फा 1,6 लिंकेज के थ्रू। तो जब स्टेट चेन में डिग्रेडेशन होगी, स्टेट चेन की डिग्रेडेशन होगी तो प्रोडक्ट क्या आएगी, अल्फा 1,4 लिंकेज ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट। लेकिन ब्रांच पॉइंट पे क्या जो लिंकेज कौन सा था, अल्फा 1,6 लिंकेज। जब यहाँ पे डिग्रेडेशन होगी तो प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास, ग्लूकोज आएगा। तो लेकिन अब हमने ग्लूकोज 1 फास्फेट को क्या करना, हमने इसको ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करना होता है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन में मल्टीपल एंजाइम यूज हुए। कौन कौन से, पहले तो चेन को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम यूज हुआ जिसका नाम था ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। फिर हमने क्या किया, ब्रांच को खत्म किया। ब्रांच को खत्म करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया, डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम यूज किया। फिर उसके बाद क्या किया कि जब मैंने आपको बताया कि डिग्रेडेशन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी है, ग्लूकोज 1 फास्फेट और ग्लूकोज। ये ग्लूकोज 1 फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए भी फिर हमने कुछ एंजाइम यूज़ किए। इसके अलावा कुछ लाइसोसोम के एंजाइम जो होते हैं वो भी यूज होते हैं ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन में, वो लेकिन वो एंजाइम सिर्फ 1 to 3% रोल प्ले करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो उसका नाम है अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, जिसको एसिड माल्टेज भी कहते हैं। अब ये क्यों यूज़ हुए हैं, इसका कोई खास मैकेनिज्म अननोन है बेसिकली, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट इसके बारे में नॉन है जो है आपने वीआईपी याद रखनी है वाइवा के लिए, कि अगर इस एंजाइम की वजह डेफिशिएंसी तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो सकती हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, पोम्पे डिजीज़। तो आपने ये याद रखना है, पोम्पे डिजीज़ जो है इसकी डेफिशिएंसी से हो सकती है। और मेनली होती कहाँ पे, ये पूरी डिग्रेडेशन ही होती है साइटोसोल में, और मेनली क्योंकि लीवर और मसल में ग्लाइकोजन होता है तो डिग्रेडेशन भी उन्हीं सेल्स में होगी। तो अब प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्लाइकोजन एक मल्टीपल ब्रांच मल्टीपल चेन स्ट्रक्चर है। जैसे ये ब्रांच, इसके इर्द गिर्द जितनी सारी चेन थी। तो डिग्रेडेशन को मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है, स्टार्ट कहाँ से होगी, चेन के नॉन रिड्यूसिंग एंड से। पहले क्या करेंगे, चेन को खत्म करेंगे, फिर पहुंच जाएंगे ब्रांच पे, फिर ब्रांच को खत्म किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज हैं जो सारे एक स्टेट चेन में जुड़े हुए हैं, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। और इसके लिए जो को एंजाइम होता है पैराडॉक्सल फास्फेट या विटामिन B6 यूज होता है, और ये क्या करता है, सिंपली फास्फोराइलाइसिस करवाता है और ग्लूकोज यूनिट्स को क्या करता रहता है, अलग करता रहता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अब यहाँ पे देखें एक चेन में 10 से 12 ग्लूकोज यूनिट्स थे, लेकिन अब इसने क्या किया, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ने इन ग्लूकोज यूनिट्स को अलग करता गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो ब्रांचिंग पॉइंट के इर्द गिर्द चेन्स थी इनमें 10-12 की बजाय कितने रह गए, सिर्फ 4-4 ग्लूकोज यूनिट्स रह गए। जब इस स्ट्रक्चर तक हम पहुंच गए कि एक सेंटर में ब्रांच है और उसके इर्द गिर्द जो चेन्स हैं उनमें सिर्फ 4-4 ग्लूकोज यूनिट है, इसको कहते हैं लिमिट डेक्स्टिन। ये इम्प्रॉपरली या पार्शियल स्ट्रक्चर्ड ग्लाइकोजन है। अगर इसको फर्दर डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं वो एब्सेंट हो तो ये लिमिट डेक्स्टिन जो है इसका लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा और ये किस्म की स्टोरेज डिजीज होगी जिसको कहते हैं लिमिट डेक्सट्रोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं लिमिट डेक्सट्रोसिस क्या होता है या लिमिट डेक्स्टिन क्या होता है, तो आपने ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लिमिट डेक्स्टिन का फिर क्या होता है। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज बस जस्ट यहाँ तक एक्ट कर सकता था कि ब्रांचिंग पॉइंट्स के इर्द गिर्द जब 4-4 यूनिट रह गए और ब्रांच पॉइंट है यहाँ तक पहुँचा दिया हमें किसने, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ने। अब फर्दर ये एक्ट नहीं कर सकेगा, तो लिमिट डेक्स्टिन के लेवल पे अब कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, अब एक्ट करेगा डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम एक्चुअली एक सिंगल एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी डुअल होती है, जिसको बाई फंक्शनल एंजाइम कहते हैं। पहली एक्टिविटी क्या होती है कि ये लिमिट डेक्स्टिन था, ये ब्रांच थी, इसके इर्द गिर्द क्या थे, 4-4 ग्लूकोज यूनिट्स पड़े हुए थे। तो इसने क्या किया, ये जो ब्रांच में 4 ग्लूकोज यूनिट्स पड़े इनमें से 3 उठाए और उठा के क्या किया, दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पे ब्रांच के पे कौन सा लिंकेज था, अल्फा 1,6 लिंकेज, और ये ब्रांच के अंदर जो ग्लूकोज यूनिट जुड़े हुए हैं इनमें कौन सा लिंकेज था, अल्फा 1,4 लिंकेज। तो इसने अल्फा 1,4 लिंकेज को खत्म किया और यहाँ पे नया लिंकेज कौन सा बना दिया, फिर अल्फा 1,4 लिंकेज।
तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, 4,4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी कहते हैं इसको। और ये ओवरऑल जनरली अगर कहें तो कौन सी एक्टिविटी, ग्लूको ट्रांसफरेज एक्टिविटी, यानी ग्लूकोज यूनिट एक ब्रांच से उतारे और दूसरी ब्रांच पे लगा दिए। अब यहाँ पे जो एक ग्लूकोज यूनिट सिर्फ रह गया, टोटल होने 4 चाहिए थे ब्रांच के इर्द गिर्द, यहाँ पे तो 4 पहले थे लेकिन 3 उठा के इसने इधर से और लगा दिए। तो जो पहले मौजूद थे लेट्स सपोज उनको मैंने कहा था DEFG, और अब 3 यहाँ से भी लगे ABC, तो अब ये टोटल कितने हो गए, ब्रांच के इस साइड पे 7 ग्लूकोज यूनिट हो गए, इस साइड पे कितने रह गए, 1। अब इस एक को कैसे ख़त्म किया जाएगा, बाय द हाइड्रोलाइसिस। और इस एक्टिविटी को डी ब्रांचिंग एंजाइम की कहते हैं ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का क्या नाम होता है, ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। तो अब ये ब्रांच जो थी बिल्कुल क्या हो गई है, नेक्स्ट खत्म हो गई, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, बिल्कुल स्टेट हो गया। तो अब स्टेट चेन को कौन ब्रेक कर सकता है, अब अगेन मैंने बताया था ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज स्टेट चेन को तो ब्रेक कर सकता है। तो अब इसकी ब्रेक डाउन होगी, अब इस पर ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज अगेन एक्ट करेगा तो ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो ब्रांच चेन थी यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ था, ग्लूकोज, लेकिन ये जो स्टेट चेन है अब इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज ब्रेक होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज 1-फास्फेट। तो अब ग्लूकोज 1-फास्फेट का हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको कहते हैं फास्फोग्लूकोम्यूटेज, जो ग्लूकोज 1-फास्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज 6-फास्फेट में। तो अब ये ग्लूकोज 6-फास्फेट लीवर में भी प्रोड्यूस हो गया, मसल में भी प्रोड्यूस हो गया। अब हम देखते हैं कि होता क्या है, लीवर में ग्लूकोज 6-फास्फेट एंटर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली एनर्जी देगा, और किसको देगा, मसल को। अब ये ग्लाइकोलाइसिस में क्यों एंटर हुआ, क्योंकि इससे ये जो फास्फेट था ये रिमूव नहीं हो सका, क्योंकि इसके पास ग्लूकोज 6-फास्फेटेज एंजाइम नहीं था। इसी वजह से ये ग्लूकोज मसल से बाहर नहीं जा सका और इसने सिर्फ मसल को ये एनर्जी दी। जबकि लीवर में क्या था कि ग्लूकोज 6-फास्फेट को एक एंजाइम यूज़ होगा, साइटोसोल से उठा के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर देगा। इसको कहते हैं ग्लूकोज 6-फास्फेट ट्रांसलोकेज एंजाइम, यानी इसने सिर्फ इसकी क्या की है, पोजीशन बदली है। तो यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो यहाँ पे एंजाइम होता है ग्लूकोज 6-फास्फेटेज। ये क्या करता है, ये फास्फेट रिमूव कर देता है और फ्री ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। ये ग्लूकोज फिर साइटोसोल में आता है और मसल से बाहर चले जाता है और ब्लड में चला जाता है, और आल सेल्स इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन की होती है डिग्रेडेशन। मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स, इंपॉर्टेंट MCQs भी आपको बता दिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।